गाजर का हलवा बनाते हैं। और ये देखो भाई मैं दादी कैसे कर रही हूँ। डुग्गू ने तो एक दिन भी आँख खोल कर नहीं देखा भाई मैं कड़े आ रहा हूँ, कड़े नहीं कुछ भी। और मेरे मम्मी पापा भाई ऐसे ही हमारे करके मतलब मेरे करके ज़्यादा इतने परेशान है। और आज मैं इतना भुगत रही हूँ। बेटी जमाई क्या हुआ नहीं, सिर्फ 2-3 दिन अच्छी लगा। राम राम जी सारे ने। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की फैमिली में भी सारे जने बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो वही कितने दिन हो गए हम हिमाचल आ रहे हैं। मेरी बहनों के भी इतने कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना। और अभी भाई मैं अपने बच्चों का ध्यान पूरी तरह रख रही हूँ। अभी मैंने दोनों बच्चे, आप लोग कहते होंगे कि ये सोना ही सोना ही सोना ही। तो बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब थी भाई, बहुत ज़्यादा। थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है इनकी तबीयत, दवाई भी नहीं हुई रखी। और अभी दोनों बच्चे सोने लग रहे हैं। डुग्गू तो आज पूरा दिन हो गया सोने लग रहा। डुग्गू तो एक दिन भी नहीं खेल लिया और आगे एक दिन भी, सारे दिन सोंदा ही बस सोंदा ही। और मेरे मम्मी पापा भाई ऐसे ही हमारे करके मतलब मेरे करके ज़्यादा इतने परेशान है, बहुत ज़्यादा। सारे जने मेरे चाचू और मम्मी। और मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी और आज मैं इतना भुगत रही हूँ। बेटी जमाई क्या हुआ नहीं, सिर्फ 2-3 दिन अच्छी लगा। फिर तो सारे न्यू सोचा भाई कद जावेगी कद जावेगी। और मतलब कोई नहीं साथ देने वाला। रोज नहीं कहेंगे कुछ करांगे पर कोई कुछ नहीं कर रहा। मैंने खुद ही अपना मतलब खुद ही देखना पड़ेगा सब कुछ। किसी का मतलब कोई किसी का नहीं होता। अपने जब एक बारी शादी हो जाए नहीं फिर तो अपना घर खुद ही संभालना पड़े, चाहे वो मारो पीटो चाहे वो कैस ही हो। और मैंने तो लव मैरिज करके नहीं मतलब अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करी है। जब मैं अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर दी नहीं तो चाहे मैंने आज बेकार भी होता तो मैं खुल के कह सकती थी उनके पास कि भाई मैंने बेकार है, मैं कौन जानती वहाँ। फिर मैं अड़ भी सकती थी इस बात के लिए। पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि भाई मैंने जाना नहीं है या मेरे मतलब पसंद नहीं है, कुछ नहीं मैं कह सकती। मैं क्योंकि भाई मैंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रखी है। और मैंने भी न्यू कर मेरा था कि मतलब इस तरह के काम करेगा वो और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। उसने एक बारी भी मतलब न्यू नहीं आई अपने बच्चों के बारे में, किसी के बारे में भी नहीं सोचे, एक बार फ़ोन तक नहीं करता। माँ बेटा दोनों इतने घटिया हो रहे हैं, इतने घटिया बहुत ज़्यादा। ना मेरे माँ बाप मेरा साथ दे रहे हैं, कोई मतलब मेरा साथ नहीं दे रहे सारे। मतलब अब किसके पास बताऊँ मैं अपना दुख। मेरी बहन को अपना घर बना लो अलग से। मेरी बहन इतनी अमीर तो मैं पहले ही नहीं हूँ। अगर जो मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं वहीं भी अपना अलग से घर बना लेंदी। उसी घर के पीछे क्यों पड़ रही हूँ मैं इतनी, क्योंकि उसमें मैंने पैसे लगा रखे हैं। जितने मेरे पास पैसे थे वो मैंने उसमें लगाने लग रही हूँ। ये भी लगा भी लिए कितने। तो आप लोग को मेहनत करो भाई, इतनी मेरी यूट्यूब की कमाई भी नहीं है कि मैं आप लोगों की अपने यूट्यूब के चैनल अपने पास रखो। सारे आप पैसे स्टोर करो, आप पैसे इकट्ठे करो, आप अपने पास पैसे मतलब बिल्कुल जमा करो। करते करूँ मैं जमा इतनी तो मेरे मतलब जो पैसे आए हैं यूट्यूब पे, खर्चा भी तो इतना, घर का खर्चा भी, बच्चों के इतने बीमार बच्चों के इतने पैसे लग गए मेरे आजकल बहुत ज़्यादा। घर भी बनाने लग रहे थे तो मतलब इतने पैसे है ही को नहीं कि भाई हम घर बना सका, दूसरा ज़मीन ले सकूँ। आप लोगों को पता है मेरे 2 बच्चे भी हैं, पढ़ाने लिखाने। और ज़मीन लेनी कोई आजकल नहीं थोड़ी है कि भाई 10 रुपए की ज़मीन, इतनी महंगी ज़मीन हो रही है। चीज़ की तरह थोड़ी है कि पैसे देने और मिल गई ज़मीन। वो ज़मीन भी जमा न ली थी, उसको लेने के लिए कितना कुछ कराया था, कितनी मेहनत, कितना के कुछ मन नहीं बेरा हो। तो पर मेरी बहन भाई आप लोग भी सही कहो, ये मतलब इतना दिमाग ख़राब होने आजकल कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूँगी। कि आप अपना हिमाचल में घर बना रही, हिमाचल में तो ज़मीन लेनी ना इतनी मुश्किल है आजकल। अच्छे अच्छे इंसान हिमाचल में तो ज़मीन ले सकते। और मैं तो इतनी अमीर पहले ही नहीं होगी भाई मैं हिमाचल में ज़मीन ले सकूँ। तो मैंने मतलब अपनी हालत दिख रही है कि किस शाप की हो रही है। मतलब इतनी ज़्यादा कि ज़िंदगी थी शादी से पहले इतनी अच्छी, मतलब अपने माँ बाप के पास बढ़िया रहना, खाना पीना, काम मन मर्जी का काम करना था। मन करे तो करूँ, ना करे मन करे तो नहीं करूँ, अपना वो था मतलब सबके साथ। और शादी के बाद तो ज़िंदगी इतनी बर्बाद होगी नहीं बस पूछो नहीं। शादी के बाद ज़िंदगी बर्बाद नहीं, बहुत अच्छा था सब कुछ। ये नहीं है हरियाणा में जाके कई लोग सोच ऐसी कई लोगों की भाई कि बेकार मिला है और मतलब सारे एक जैसे भी नहीं होते, सब कुछ बढ़िया था। पर ये तो मेरी किस्मत है नहीं, किस्मत का किसका दोष देना। इतना मतलब इतना बदल जाता है इंसान, जितना राक्षस का रूप धारण कर लेता है ना। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति मतलब इस तरह का हो जाएगा भाई। मैंने सीधा खाना होगा मेरी। इतनी भी क्या गलती किया मैंने भाई, शादी करी अपनी मर्जी से करी। मैं किसी ने नहीं दोष जिंदगी में मेरा, उसने क्या बिगाड़। मैंने अपने खुद के पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रखी।
पहले ही मैं होश में आंदी नहीं, जिसके साथ शादी नहीं कर दी तो आज बड़ी अपने घर में होती। जब अपने घर में नहीं होती तो कई मेरे माँ बाप अच्छी जगह ही मेरी शादी करा। माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं, पर उसकी माँ है नहीं, उसकी माँ बहुत जड़पाड़ है। उसने करा क्या काम खराब, एक बारी भी फ़ोन नहीं करा, एक बारी भी नहीं आया भी मैं फ़ोन कर लूँ या कुछ और दोपहर देखिए रसोई में और दिबू को पेट में दर्द, इन जगह पता कि बुखार किस वजह से हो रहा है। ठंड भी, इतनी ठंड भी नहीं है यहाँ पे ना, तो दादी ने काफी का क्या है बेलुआ तो अभी पेट में फेरेंगे इस बुढ़वे, इसके पेट में ना कीड़े हैं तो कहा जाता खोले अच्छा मैं कोई ना कीड़े से यहाँ की नलेगी का तो देख लाइन बेलुआ जहाँ खोले से तो भाई दादी को इस तरह सुलाना दादी की गोदी में। और ये भी हमारा पहाड़ी चूल्हा है। ये कई मेरी बहनें कहूँगी धुआं नहीं आता बाहर, तो भाई ये जो चिमनी है ना, ये जैसे लोग लगाते हैं मतलब शहरों में 10-15 हजार की चिमनी गैस के ऊपर, हमारे यहाँ ये चूल्हे वाली चिमनी है। सारा धुआं ना ऊपर चला जाता है, तो धुआं बाहर नहीं आता, ना तो काला होता कुछ नहीं। और ये लकड़ी से यूज करते हैं। और भाई अभी गाजर का कद्दूकस किए, मेरी बहन ने बोली हलवा बनाती होते हैं, ये गाजर का हलवा बनाते हैं। और ये देखो भाई मैं दादी कैसे कर रही मेरी दादी ने काढ़ा और सच्ची काढ़े की रेसिपी मांगी थी। भाई काढ़े की रेसिपी बताना, तो रेसिपी ज़्यादा कुछ नहीं है, पानी गर्म करना अच्छे से, फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ और बेनक्शा होती है वो तो अब आप लोगों को पता ही नहीं होगा, उसको दिखाऊंगी मैं अभी। और कचूर होता है, कचूर नहीं होगा सौंठ डाल देना है नहीं दादी, अदरक सौंठ काढ़ा है। कचूर भी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्या नाम कचूर आंगूरे उड़ाई दे। तो भाई मैंने चाहिए भी है कचूर। अगर दिक्कत है ना पेट में, इसका पता कैसे चलेगा, ये जो बेटा दिक्कत कर रही है इसके पेट में, ये जो कटोरा ना पेट में चिपकेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं चिपकेगा। और दिक्कत है दीबू को और कटोरा चिपक रहा है, चिपक रहा कमेंट भी आ रहा था कि कितनी सेवा कर रही है दीबू की, इतनी सेवा की है मेरी बहन ने ना, बहुत ज्यादा। इसको दवाई खुद देना, और मेरे साथ घर गई थी ऊपर, वहाँ भी गोदी में उठाना, यहाँ नीचे भी इतना ध्यान रख रही है बहुत। अभी दलिया बना रही है इसके लिए। अच्छा जोता रहने से एक बार करो मैं इन देश आप खाना क्या खाए तो वाली खाना। हेलो हाँ जी गागुई उन्हें दिए गागुई साथ तो आ रहे अदर और गागुई दिए दाल बसा कुछ अच्छा रंगना कितने बनने चल तब दिए गागुई नहीं हो गया यार। ठीक है दीबू की तबीयत देख लो भाई कितनी ज्यादा खराब है, किस पे बैठे भी नहीं जाता बेचारे का। दीबू पानी लिया था ना पानी अब दोनों जनी बोलेंगे मम्मी को मिल नहीं रही है, दादी ढूंढ रही है। गर्म पानी देना पड़ेगा भाई। देखिए कितनी दिक्कत अभी दादी ने किया ना इसको देख लो। दीबू बस तो नीचे बन गया, अंगीठी में आग डाल रखी है भाई, और सेके में भी हम इसके ऊपर नहीं रख सकते भाई, बड़ा नीचे जाओ बैठ बनानी। तो भाई हम ऊपर से आ गए नीचे और सारे जने सो गए हैं, मैं अभी कमरे में आ गई हूँ, मैंने अभी सो जाना अब।
अभी काढ़ा पीना, वही मम्मी ने काढ़ा बना के दिया कि आराम हो जाएगा। आंवला भी भून के दिए हैं, थोड़े से प्लेट में रखे हैं यहाँ पे, तो वो भी खाऊंगी थोड़े से। और मेरी बहन ने थोड़ी सी मालिश करी है दोनों बच्चों की, घी से करी है। और ठंडे हो रहे थे दीबू के पैर, बिल्कुल सॉक्स पहन रखे फिर भी नहीं गर्म हो रहे थे, तो घी की मालिश करी। सर में भी मालिश करी, दीबू के सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, हाथ ही नहीं लगाने दे था बिल्कुल ही। और बच्चे बिल्कुल इतने परेशान हो रहे हैं। डुग्गू ने तो एक दिन भी आँख खोल कर न्यून देखा भाई मैं कड़े आ रहा हूँ, कड़े नहीं कुछ भी, बस पड़े ही है। इतनी सुस्ती सी आ रही है बहुत ज़्यादा। मेरी दादी ने इसके पेट में वो भी फेरा था, कटोरा भी, सारा काम करके देख लिया पर कुछ आराम ही नहीं हुआ। और मतलब क्या पता भाई इसको कब्जी भी हो रही होगी, पर ना तो रोंदा, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल चुप, पता नहीं इस तरह मतलब के तो हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा, इतनी दिक्कत हो रही है इसका। मम्मी ने बोला कि काढ़ा पी ले तू भी, मैं कहा थोड़ी देर में मैं भी पी लूँगी, बहुत गर्म है, अभी गर्म गर्म पीऊँगी नहीं ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगी। दादी और मेरी बहन तो परे और मैं सोएंगी और मम्मी और अपने कमरे में। लाइट बंद कर दो, रुक जा बेटा। कनिष्क ने भी खाना खाया था, एक रोटी खाई थी, वो भी उल्टी होगी, कुछ भी खाओ जल्दी, मतलब साथ साथ ही उल्टी होने लग रही है, ऐसा पता नहीं क्या हो रहा। मम्मी ने, मेरे पापा ने बोला भाई मम्मी को कि जो पीली सरसों है इनके ऊपर छुआ दो, तो वो छुआ के राख बना के उसमें गिरी थी आग में, मतलब जल्दी आग में बिल्कुल ही, तो नज़र होगी वो भी उतर जाएगी, कुछ ऐसी बात होगी। डर रहे होंगे कड़ी, मतलब बच्चे डरते भी हैं रात को, जैसे एकदम ही चिंगाड़े मारते, तो वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसी हो रहा बच्चों का भाई, इतने दिनों बाद आए नाना नानी के घर, तो जी सा भी नहीं लग रहा होगा बच्चों का। ये दोनों बच्चे देखिए, हाँ बेटा, ये दोनों बच्चे देखिए उठ गई भी, ये दोनों बच्चे रात बने आ जा डुगना, देखो भाई क्या आ जा। ये देखिए आंवला ये रखे हुए, आंवले भी भून कर रखे, घी लगा रखा है इसको अभी बहुत ज्यादा। तो भाई दीबू को सवा लूं मैं 2 मिनट। इसके ना जाड़ भी जमने लग रही है, इस वजह से भी सर में बाहर है, जाड़ बहुत औखी जाम है बालकों की। और कनिष्क खांसी हो रही है ना बेटा, ये आंवले खा ले, ये आंवले रखे दादी देगी से भी, नानी खा ले बेटा। दादी को भी भाई इनकी याद आ रही होगी बहुत ज्यादा, दादी भी बेचारी फोन नहीं खाने कुछ नहीं किया मन, तो ठीक है जितना जल्दी इनकी आदत छूट जाएगी। देखिए कितनी तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। कल डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इसने पॉइंट ले जाएंगे, वहीं दिखाएंगे बढ़िया डॉक्टर से कि भाई डॉक्टर के बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि कल हम वहाँ ले गए थे डॉक्टर के पास, उन्होंने बस ना चेक किया ढंग से, कुछ भी नहीं, उन्होंने बस वो जो दवाई पहले वाली थी वही वापस दे दी कि बहुत अच्छी दवाई है। अगर बहुत अच्छी दवाई तो वो तो हमें पता है, पर कुछ आराम भी तो होना चाहिए, बच्चे का आराम ही नहीं हो रहा उन दवाइयों से।